चंडीगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर से मेयर का चुनाव जीत लिया है। खास बात यह रही कि बीजेपी ने यह चुनाव केवल 1 वोट के अंतर से जीता है। मंगलवार को हुए मेयर चुनाव में बीजेपी को 15 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 14 वोट मिले और इस तरह से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अनूप गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी जसबीर सिंह लाडी को 1 वोट के अंतर से मेयर का चुनाव हरा दिया। और अब जो है बीजेपी के अगले मेयर, चंडीगढ़ के जो अगले मेयर हैं वो अनूप गुप्ता होंगे। खास बात यह है कि बीजेपी की जीत का मार्जिन केवल 1 वोट का था, जबकि 6 पार्षदों वाली कांग्रेस और 1 पार्षद वाली अकाली दल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। पिछली बार भी यानी कि पिछले साल भी इन दोनों पार्टियों ने यही रुख अपनाया था और चंडीगढ़ नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना पाई थी और दूसरे नंबर पर रहने वाली चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया था। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी जसबीर सिंह लाडी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल तीनों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को हराया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक विनय मिश्रा ने ट्वीट करके एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि साल 2017 और 2022 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव था। आम आदमी पार्टी ने खुला समर्थन कर विपक्षी एकता को देखते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव था। कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार कर बीजेपी का मेयर बना दिया। समझ लीजिए कौन किसकी बी टीम है। यही नहीं, इसके बाद जो है एक तरफ आम आदमी पार्टी के अंदर आवाज उठ रही है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर भी जो है आवाज उठती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट करके कहा कि चंडीगढ़ में मेयर के पद पर 1 वोट से भाजपा जीत गई, क्योंकि हमारी पार्टी के 6 पार्षदों ने चुनाव से दूर रहने का फैसला कर लिया। पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस वक्त हमारा दुश्मन नंबर 1 कौन है। और खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। तो आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल ये मामला भले ही चंडीगढ़ का दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये अकेले चंडीगढ़ का नहीं है, बल्कि इसके तार दिल्ली तक जुड़ रहे हैं। आगामी 24 जनवरी यानी कि मंगलवार को दिल्ली में भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है और इसके लिए कांग्रेस जो है वो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेगी, यानी कि इससे एब्सटेन करेगी, इससे वॉकआउट करेगी। और मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया है कि किस तरह से अगर कांग्रेस इस वोटिंग के दौरान एब्सटेन रहती है, इसमें हिस्सा नहीं लेती है, तो आम आदमी पार्टी की राह मुश्किल हो जाएगी और बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। मेयर, डिप्टी मेयर चुनाव पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आम आदमी पार्टी के पास नंबर काफी ज्यादा है। लेकिन जो एमसीडी की सबसे अहम बॉडी होती है, जो एमसीडी को चलाती है, वो होती है स्टैंडिंग कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्यों का चुनाव होगा, उसमें अगर कांग्रेस जो है वो बाहर रहेगी, तो आम आदमी पार्टी की राह जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का जो चुनाव होना है, वो चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। और इसीलिए आम आदमी पार्टी एक तरफ कांग्रेस पर आरोप लगा रही है या कांग्रेस से सवाल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर से भी इसको लेकर आवाजें उठ रही हैं कि क्या हमको जो है अपना दुश्मन जो है वो किसको मानना चाहिए। क्या हमें बीजेपी को केवल दुश्मन मानना चाहिए या हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही अपना दुश्मन माने, या फिर कुछ अपनी जो है प्रायोरिटी हमें तय करने की जरूरत है। तो इस तरह के विचार जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।